यह कवि अपराजेय निराला, जिसको मिला गरल का प्याला। ढाह और तन टूट चुका है, पर जिसका मस्तक न झुका है। नीली नसें खिंची हैं ऐसी, मानचित्र पर नदियाँ जैसी। शिथिल त्वचा ढलढल है छाती, फिर भी अभी संभाले थाती। और संभाले विजय पताका। यह कवि है अपने जन का, यह कवि अपराजेय निराला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और ये पंक्तियाँ बहुत ही चर्चित डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित पंक्तियाँ हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा को सभी लोग जानते हैं। इन्होंने निराला के ऊपर निराला की साहित्य साधना नामक रचना लिखी है, जो कि 3 भागों में विभाजित है। और हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को समझने के लिए इस रचना को बहुत ही गहराई से पढ़ के उसके बारे में हम जान सकते हैं। निराला एक ऐसे अपराजेय। हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विथ नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सरोज स्मृति, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित अनामिका में संग्रहित और हिंदी साहित्य का अद्वितीय शोक गीत है, और ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। मैं आज इसके ऊपर वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैनल पर बने होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1899 ईस्वी में महिषादल, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी थे और इनका मूल नाम, कहा जाता है कि ये रविवार के दिन पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया, जो कि उन्होंने बाद में बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी कर लिया। इनकी पत्नी मनोहरा देवी थी, जो कि निराला स्वयं बताते हैं कि जब इनका विवाह हुआ तो उस समय इनकी पत्नी की जो विद्वता थी इनसे ज़्यादा थी। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक थे। जैसा कि छायावाद के जो प्रमुख 4 आधार स्तंभ हैं, जिसमें कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत आते हैं। इन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया था। मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद करके पहले बहुत ही ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, और उसमें सबसे प्रखर सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्होंने कि इनकी खुलकर आलोचना की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुक्त छंद के अंतर्गत रचना करने वालों में निराला के बाद दूसरा स्थान सुमित्रा नंदन पंत का ही आता है। तो इन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन कर दिया था। चूँकि ये जीवन में बहुत ही खुले स्वभाव के व्यक्ति थे, जो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही स्वच्छंद हो, किसी भी सीमा में बंधना पसंद न करता हो, वो भला कविता में क्या बंधना पसंद करेगा। इसीलिए इन्होंने कविता को छंद, लय, बद्ध आदि तरीकों से मुक्त कर दिया। दूसरा है छायावाद के रुद्र। यहाँ इनको रुद्र कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष पीने का समय आया तो रुद्र अर्थात भगवान शिव ने उसको पिया, उसी तरह व्यक्तिगत जीवन में महाप्राण निराला के अगर हम देखते हैं तो इन्हें जन्म से ही लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन के जो अभाव होते हैं, या वो धन का अभाव हो या फिर जो सामाजिकता आर्थिकता की स्थिति किसी भी व्यक्ति के दर को निश्चित करती है, इन्हें लगातार निरंतर रूप से अथक प्रयास करने के बावजूद भी संघर्षशील रहना पड़ा। तो इन्होंने जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे थे। और साहित्य रूप में भी अगर हम देखें तो जैसा कि इनकी जूही की कली इन्होंने भेजा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए, तो वहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी उस कविता को अश्लील कह के वहाँ से वापस कर दिया, कविता को नहीं छापा। तो बहरहाल हम इसी तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने जो जीवन का कोई भी पक्ष हो वहाँ पे निरंतर घोर विरोध संघर्ष का सामना किया था, तो इसीलिए इन्हें रुद्र की उपाधि दी गई। अगला पॉइंट है महाप्राण। वर्णों के प्रयोग के कारण इनका जो नाम है महाप्राण निराला पड़ा, और गंगा प्रसाद ने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी महाप्राण निराला, तो ये उपाधि उन्हीं के द्वारा इन्हें दी गई। अगला है सरोज स्मृति, हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट शोक गीत है। सरोज मित्रों, इनकी जो पत्नी है मनोहरा देवी, उनका असामयिक देहांत हो जाता है। इनकी एकमात्र इकलौती संतान इनकी पुत्री सरोज थी। ये उनके पालन पोषण करने में समर्थ नहीं हुए, तो इसे उन्हें ननिहाल पहुंचा दिया गया।
तो सरोज का जो पालन पोषण है वो ननिहाल में ही हुआ और उसके बाद उनका विवाह हुआ। लेकिन विवाह के कुछ समय के पश्चात वो अपने पति के घर से जब वापस ननिहाल जाती हैं, क्योंकि उनका मायका तो वहीं था, लेकिन वहाँ अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी जो रुग्णावस्था है वो सही नहीं होती है और अंततोगत्वा वो भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो जो एक पिता का करुण लगाव होता है अपनी पुत्री के प्रति, इन्होंने सरोज स्मृति में सरोज को याद करते हुए अपनी भाव, अपनी मार्मिकता को उसमें व्यक्त किया है। इसीलिए ये हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट शोक गीत है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में इसे लिखा है। अगला है आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। तो जिसका गुरु आध्यात्मिक रूप से स्वामी विवेकानंद हो तो सोचिए कि वो कितना संघर्षशील रहने की जद्दोजहद में बना रह सकता है। अगला हम देखते हैं छायावादी एवं प्रगतिवादी लेखन कार्य। जो निराला का लेखन कार्य है वो पहले तो छायावाद में ही प्रस्फुरित हुए, लेकिन उन्होंने अपना जो लेखनी है वो छायावाद के उत्तरोत्तर प्रगतिवादी लेखन कार्य भी किया। अगर उनकी हम भिक्षु कविता देखें जिसमें वो लिखते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, वो कविता तो जहाँ तक मैं समझती हूँ सभी लोगों ने पढ़ी होगी। अगर उनकी हम एक और कविता देखें वह तोड़ती पत्थर, जिसमें कि एक विधवा है और वो सड़क के किनारे कड़कड़ाती धूप में, जहाँ पे अगर हम सामान्य रूप से भी अगर चलें तो पैरों में छाले पड़ जाएं, उस कड़कती धूप में वो पत्थर तोड़ती है अपने हथौड़े के प्रहार से। तो कवि उसे देखकर अपनी लेखनी को रोक नहीं पाते हैं और लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। तो प्रगतिवादी काव्य में अगर हम देखें तो प्रगतिवादी काव्य वो है जो सामान्य जनमानस की पीड़ा को अपनी लेखनी के द्वारा अपने साहित्य में प्रस्फुरित करता है और उस पीड़ा को जन जन तक पहुंचाता है। तो इसी प्रकार निराला का जो साहित्य है वो लिखते तो छायावाद से हैं, लेकिन वो प्रगतिवाद में उत्तरोत्तर अपनी प्रविधि को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इनका अगला हम मेन पॉइंट देखें कृत्तिवास रामायण की जो एक पंक्ति आती है। कृत्तिवास रामायण क्या है? ये बांग्ला रामायण है जो कि बांग्ला भाषा में बहुत ही प्रसिद्ध है। चूँकि ये बंगाल के रहने वाले थे तो इन्हें कृत्तिवास रामायण की एक पंक्ति जब देखी कि रामायण पर राम की विजय शक्ति का ही आशीर्वाद थी के आधार पर राम की शक्ति पूजा की रचना की, जो कि बहुत ही मोस्ट फेमस रचना है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। साथ ही साथ जो हिंदी साहित्य की तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ से पंक्तियाँ तो पूछी ही जाती हैं, साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस रामायण को आधार बनाकर लिखा गया। उसके बाद अगर हम इनका देखें तो पहला जो इनका कविता संग्रह अनामिका है वो सन 1923 में प्रकाशित हुआ। कविता, कहानी और उपन्यास लेखन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके काव्य संकलन। इनका सबसे पहला काव्य संकलन है अनामिका, जो कि सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद आता है परिमल, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद है गीतिका 1936 में। द्वितीय अनामिका जो कि 1939 में प्रकाशित है। हमें ध्यान ये रखना है कि इसी द्वितीय अनामिका में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा दोनों कविताएं संकलित हैं, क्योंकि इस अब क्या है कि प्रश्न बहुत डीपली आ रहे हैं तो पूछ सकता है कि सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा किसमें संकलित हैं, तो इसे हमें याद रखना है। उसके बाद आता है कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1942, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954। उसके बाद आता है सांध्य कांकली। सांध्य का मतलब होता है संध्या और कांकली का मतलब होता है मधुर स्वर। यहाँ सांध्य कांकली का अगर हम लाक्षणिक अर्थ लें तो जो कवि है वो अब अपने जीवन के दिवसान के करीब पहुँच चुका है, क्योंकि अब वो अपनी जो उम्र है उसकी अंततोगत्या तक पहुँच चुके हैं और ये उनकी मृत्यु पर्यंत सन 1961 में प्रकाशित हुआ। तो जब कोई भी मनुष्य का जो दिवसान अब समीप आता है तो वो अपने जीवन की कुछ मधुर स्मृतियों को याद करता है। उसने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो उन्हीं सब बातों के ध्यान में रख के निराला ने सांध्य कांकली लिखी और ये रचना ऐसी है जो कि उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास। इनका सबसे पहला उपन्यास मिलता है अप्सरा सन 1931 ईस्वी। उसके बाद आता है अलका 1933, प्रभावती 1936 और निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938 और 39, बिल्लो सिर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946।
इसके बाद इनके 3 अपूर्ण उपन्यास मिलते हैं जो कि चमेली, इंदुलेखा, काले कारनामे, ये उनके अपूर्ण उपन्यास हैं। परीक्षा में देकर कोई 3 पूर्ण उपन्यास और 1 अपूर्ण उपन्यास देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा निराला का उपन्यास ऐसा है जो कि अपूर्ण है, तो इसे भी हम याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कहानी संग्रह। चूँकि ये बहु प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने अपनी लेखनी हर क्षेत्र में आजमाई हो, या वो समीक्षक हो, संपादन हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो। और इनकी कहानी संग्रहों में सुकुल की बीवी तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, चतुरी चमार भी, तो इसे आप जरूर याद रखें। बहरहाल हम देखते हैं क्रम से। लिली है 1934, सखी है 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945, देवी 1948। उसके बाद देखते हैं संपादन। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था जो कि 1922 या 23 में जो कोलकाता से प्रकाशित होती समन्वय पत्रिका, उसका संपादन इन्होंने किया था। उसके बाद है 1923 में मतवाला के जो अमीय गरल पीता मतवाला करके जो पृष्ठ पर छपा होता था, उस पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था 1923 में। अब हम बात करते हैं सुधा पत्रिका की। सुधा पत्रिका इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रही क्योंकि इन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में यहाँ पे संपादन कार्य किया था और अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत बनाया था। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ स्मरणीय बिंदु। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गंगा प्रसाद पांडेय ने महाप्राण निराला नामक पुस्तक लिखी। इसके आधार पर इन्हें महाप्राण निराला की उपाधि दी गई। उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें शताब्दी का कवि कहा है और फिर नामवर सिंह ने इन्हें शताब्दी का काव्य कहा है। अब हम देखते हैं सरोज स्मृति की पृष्ठभूमि। निरालाकृत हिंदी का यह प्रथम शोक गीत माना जा सकता है। कवि ने प्रस्तुत काव्य कृति के माध्यम से अपने सत्कर्मों को अर्पित कर पुत्री सरोज का तर्पण किया है। सरोज स्मृति में सरोज के जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। साथ ही साथ सरोज की बाल्यावस्था में उनकी माता का निधन हो गया था। ननिहाल में इनका पालन पोषण। युवती होने पर कवि ने सुयोग्य वर तलाश कर अत्यंत सादगी से पुत्री का विवाह किया। सरोज कुछ समय बाद नानी माँ के पास आई क्योंकि वहीं उनका मायका था। अचानक अस्वस्थ हुई और उनका असामयिक देहांत। अब देखते हैं हम कविता के कुछ मूल पदों को, जिससे कि एक सरोज स्मृति की एक अच्छी खासी इसको जानने वाली मानचित्र आपके दिमाग पे ज़रूर उभर के सामने आ जाए। पद है देखा विवाह आमूल नवल। यहाँ पे जो निराला हैं वो अपनी पुत्री के विवाह का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, हे पुत्री जब मैंने तेरा विवाह किया। आमूल का मतलब होता है एकदम नया और नवल का मतलब होता है नया। जब मैंने तेरा विवाह किया तो उसमें कोई भी इनके इष्ट मित्र संबंधी आमंत्रित नहीं थे, तो लोगों ने एकदम नए प्रकार का विवाह देखा। और तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल, और तेरे सर पर जब विवाह की मंगल बेला पर कलश का जल ढाला जा रहा था तो देखी मुझे तू हंसी मंद। कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री तू मुझे देखकर मधुर मधुर मुस्कान से हंस रही थी। होठों में फंसी बिजली हंसी स्पंद। स्पंद का मतलब होता है कंपन। स्पंद का मतलब होता है कंपन। होठों में फंसी बिजली हंसी स्पंद। जब तू मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी तो तेरे होठों में जो हंसी थी, जो मुस्कान थी, वो ऐसी लग रही थी कि मानो तूने अपने होठों में बिजली को दबा के रखा है। उर में भर झूली छवि सुंदर। उर का मतलब है हृदय। उर का अर्थ होता है हृदय और भर झूली छवि सुंदर। हे पुत्री तेरे हृदय में जो अपने छवि के जो विवाह के जोड़े में जब उनकी पुत्री सज कर उनके सामने आई है तो बता रहे हैं कि हे पुत्री प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। श्रृंगार का मतलब कि पुत्री जब तूने विवाह का जोड़ा जो पहना था उसमें तेरे हृदय में आगामी भावी वैवाहिक जीवन के प्रति जो तूने सुंदर कल्पनाएं अपने दिमाग में अपने मानस में जो जड़ के रखी थी वो साफ साफ झलक रही थी। छवि सुंदर, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी कि तू अपने प्रियतम के लिए कितनी भाव विभोर और आगामी अपने नवविवाहित जीवन के लिए आतुर है। तू खुली एक उच्छ्वास संग। उच्छ्वास का मतलब होता है सांसें। यहाँ खुली का मतलब हम खुली हवा से नहीं लेंगे बल्कि बंधन रहित या फिर स्वच्छंदता से लेंगे। कवि कह रहे हैं कि तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। हे पुत्री जो तेरी सांसें थीं वो उस समय एकदम उन्मुक्त प्रतीत होती थीं और विश्वास
जो था तेरे भावी आगामी जीवन के प्रति, वो तेरे अंग प्रत्यंग से एकदम साफ साफ झलक रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, जैसा कि कोई भी नवविवाहिता होती है तो समाज में वो उसकी आंखें जरूर नीचे ही रहती हैं। तेरी झुकी हुई आंखों से जो आलोक है वो कांपा अधरों पर थर थर थर। वो आंखों से जो आलोक था वो तेरे अधरों पर आके थर 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 काँप रहा था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कवि ने थर 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 ध्वनि को देकर यहाँ पे पद में ध्वन्यात्मकता ला दी है। और अगर इसमें हम बिंब की बात करें तो यहाँ पे ध्वनि बिंब है। जहाँ पे पद में गति होती है वहाँ पे गति बिंब होता है, और साथ ही साथ जहाँ पे कोई पद स्थिर प्रतीत होता है तो वहाँ पे स्थिर बिंब होता है। तो इन बातों को भी हम ध्यान रखेंगे। आखिरी दो पंक्तियां हैं, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। यहाँ पे धीति का मतलब होता है प्यास या फिर ललक। तो यहाँ पे पानी की प्यास नहीं है। कवि कह रहे हैं जब कोई पुत्री की शादी होती है तो कवि ये अनुमान लगाते हैं कि किसी भी सामान्य अगर पुत्री की शादी हो तो उसे अपनी माँ की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। चूँकि सरोज की माता पहले ही दिवंगत हो चुकी हैं और उसके सर पे उसकी माता का हाथ नहीं है, तो कवि अनुमान लगाते हैं कि संभवतः हो सकता है कि उनकी पुत्री को उनकी माँ की जो याद है वो सता रही होगी और सरोज अपने पिता से कुछ कहना चाहती हैं लेकिन वो कह नहीं पाती हैं। जो ललक है उनके अंदर अपनी माँ के मिलने की, वो बताना तो चाहती हैं लेकिन बता नहीं पाती हैं। आगे है मेरे वसंत की प्रथम गीति। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो पंक्तियां हैं मित्रों। यहाँ पे गीति का मतलब होता है गीत, और वसंत का मतलब यहाँ पे लाक्षणिक अगर हम अर्थ लें तो इसका अर्थ हो जाएगा यौवन काल। कवि कह रहे हैं कि सरोज तू मेरे बसंत अर्थात यौवन काल की प्रथम गीति अर्थात मेरी पहली संतान थी। तो इस तरह अगर हम इस पद का अगर हम इसका लाक्षणिक अर्थ और साथ ही साथ इसके जो शिल्प वैशिष्ट है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे थर 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 में अद्भुत ध्वन्यात्मकता के माध्यम से कवि ने एक ऐसा चित्र हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि हमें कांपते हुए ऊंट का जो बिंब है वो साक्षात प्रतीत होता है। और उसके साथ ही साथ अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द एक से दो बार आया है और सामान्य अर्थ लेकर आया है। उसके बाद है कि देखती मुझे तू हंसी, जो ऊपर का पद है, देखती मुझे तू हंसी मंद और होठों में फंसी बिजली हंसी स्पंद। इस पद में छे का अनुप्रास आया है और नत नयनों में आलोक उतर, इसमें भी छे का अनुप्रास आया है। इसमें भी छे का अनुप्रास अलंक आया है। और वसंत यहाँ पे जो है वो युवावस्था का प्रतीक है कवि के, और प्रथम गीति का मतलब पहली संतान अर्थात सरोज से यहाँ पे है। तो ये इसके शिल्प वैशिष्ट थे। अब देखते हैं अगला पद। इस पद में कवि निराला कह रहे हैं कि हे सरोज, जो तूने श्रृंगार किया है, जो तू श्रृंगार करके जब तू विवाह की वेदी पर बैठने जा रही है, उस तेरे श्रृंगार को देखकर अप्रियतम सौंदर्य अर्थात जिस सौंदर्य का कोई उपमान ना हो, इस सौंदर्य की प्रतीति होती है जो कि कविता में भी उच्छ्वासित धार को प्रज्वलित कर दे। तुझे देखकर मुझे मेरी प्रिया अर्थात तेरी दिवंगता माता का स्मरण हो आता है, क्योंकि जो मैंने प्रेम के क्षण, जो राग रंग अर्थात जो मैंने प्रेम के क्षण तेरी माँ के साथ बिताए थे, वो सारे पल मुझे इस समय याद आ रहे हैं। रति रूप प्राप्त कर रही वही रति कामदेव की पत्नी है और सारी स्त्रियों में सबसे सुंदर मानी जाती हैं। कवि निराला कह रहे हैं कि हे पुत्री, तू इस अनुपम सौंदर्य को धारण करके साक्षात रति रूप प्राप्त करती हुई लग रही है। और आकाश बदल कर महावही, यहाँ पे आकाश का तात्पर्य उसकी स्वर्गीय माता से हम लेंगे अर्थात मनोरमा देवी से लेंगे, क्योंकि जो मनोहरा देवी हैं वो इस समय दिवंगत हो चुकी हैं। और हमारी संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात हम सभी आकाश में विलीन हो जाते हैं। कवि निराला कह रहे हैं मही का अर्थात वैसे तो होता है पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे मही स्वयं सरोज के लिए यहाँ पे प्रस्फुरित हुआ है। कवि कह रहे हैं कि
जो तेरा रूप प्राप्त रति रूप जो प्राप्त करके तू इस समय अनुपम सौंदर्य को धारण कर रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है साक्षात तेरी माँ मेरे सामने इस धरती पर आ गई है। अगर इस पद की हम शिल्प वैशिष्ट्य की बात करें तो इसमें संस्कृत ने सामासिक लाक्षणिक भाषा है। बहुत ही सहजता से कवि निराला ने अपनी मन की बातों को उजागर किया है। उसके साथ ही साथ जो का संपूर्ण काव्य है, काव्य पंक्तियां हैं, यहाँ पे लयात्मकता है और राग रंग में रति रूप में छेका अनुप्रास है। यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में हो रही है, इसीलिए यहाँ पे छेका अनुप्रास है। और उसके साथ ही साथ नवजीवन केसर पर उतरा, इसमें जो है वो अंत्य अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। इस पद को हम ध्यान से देखेंगे। इस पद में कवि कह रहे हैं कि अब सरोज का विवाह हो चुका है, जिसमें कि कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं आए थे, अर्थात कोई भी उनका इष्ट मित्र नहीं आया था, ना कोई बंधु बांधव आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उन्हें किसी ने आमंत्रण नहीं भेजा था भेजा गया विवाह राग, जिसको कि मैंने विवाह का आमंत्रण नहीं भेजा था। सामान्यतः विवाह में जो विवाह के राग होते हैं, अर्थात जो विवाह के गीत होते हैं, वो गाए जाते हैं, लेकिन सरोज का विवाह चूँकि बहुत ही सादगी के साथ हुआ था, उसका कारण ये था कि निराला के पास उतना धन नहीं था और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में स्वयं पुरोहित का काम भी किया था। आगे कवि कह रहे हैं कि भर रहा न घर, सामान्यतः सभी लोगों के घर मेहमानों से भर जाते हैं, लेकिन मेरा घर भरा नहीं था, अर्थात मेहमान नहीं आए थे। निशी दिवस जाग, रात दिन जो मंगल गीत गाए जाते हैं विवाह में, वो सरोज के विवाह में नहीं गाए गए। ना ही जागरण हुआ रात दिन का और ना ही दिन रात गाना गाया गया, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई गाने वाला नहीं था, क्योंकि किसी ने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री, विवाह में जहाँ चारों तरफ संगीत की मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, तेरे विवाह में एक मौन रूपी संगीत का आवरण भरा रहा, नवजीवन के स्तर पर उतरा और तूने उसी मौन में अपने नवजीवन अर्थात आगामी जीवन की मधुर संकल्पनाएं की, अर्थात तेरा विवाह बहुत ही शांति अर्थात सादगी से मैंने संपन्न किया था। इस पद में अगर हम देखें शिल्प वैशिष्ट्य की बात, तो यहाँ पे जो ध्वन्यात्मकता है, कवि ने बहुत ही अच्छी गति के द्वारा हमारे सामने जो गतिबिंब है उसको प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ नवजीवन के स्तर पर उतरा, इसमें वृत्त्या अनुप्रास अलंकार आया है, क्योंकि यहाँ पे न बहुत ही एक ही क्रम में और सजल हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं अगला पद। अगला पद है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि निराला कह रहे हैं क्योंकि सरोज की माता तो है नहीं, तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि हे पुत्री, मैंने तुझे कुल अर्थात परिवार की शिक्षा स्वयं मैंने दी। मैंने तेरी पुष्प सेज अर्थात जो विवाह की वेदी है उसे स्वयं मैंने ही रचाया, अर्थात मैंने ही उसका सृजन किया। सोचा मन में वह शकुंतला, यहाँ पे कवि बहुत ही मार्मिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार कण्व ऋषि ने स्वयं अकेले ही शकुंतला का विवाह संपन्न कराया और अकेले ही उसकी विदाई की, तो कवि को सरोज का विवाह कराते समय एक बार शकुंतला और कर्ण की याद आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उनको ये याद आया कि सरोज की जो स्थिति है वो शकुंतला की तरह नहीं है, अर्थात परपाठ अन्य वह अन्य कला, अर्थात जो है उसकी जो अन्य देख रेख करने वाली हैं वो उनको याद आती हैं और वे कहते हैं कि तू कुछ दिन रह गिर तू फिर समुद, अर्थात तू कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन तू अपनी नानी की स्नेह भरी गोद में बैठ गई। लेकिन शकुंतला के पास तो कोई नानी का घर नहीं था, वो अकेली ही कर्ण ऋषि के आश्रम में पली बड़ी, लेकिन सरोज के पास उसका ननिहाल था और वह नानी की गोद में सस्नेह पली और बढ़ी और मामा मामी का रहा प्यार और तेरे ऊपर मामा और मामी का प्यार सदा बना रहा। इसमें अगर हम देखें
तो उनकी जो मार्मिकता है वो यहाँ पे उजागर होती है कि एक जो पिता है वो अपनी पुत्री को विवाह के समय जब अकेले विदा करता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। अगला पद है, भर जलद धरा का जीव अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तेरा सुख का जो जलद है अर्थात धरा पर जो तूने प्यार पाया, वे तेरे ननिहाल से ही तुझे मिला, वे ही तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहे और साथ ही साथ तेरे हित की जो बातें थी उन्होंने सदा समस्त उसी काम में वो लगे रहे, अर्थात उन लोगों ने तेरी परवरिश बहुत अच्छे से की। वह लता वहीं की जहाँ कली, यहाँ पे कवि का तात्पर्य ये है कि तेरी माँ का जो बचपन था वो भी वहीं पर बीता और साथ ही साथ तेरा भी बचपन वहीं पर बीता, अर्थात लता यहाँ उनकी माता सरोज की माता के लिए आया है और कली सरोज के लिए आया है। तो कवि कह रहे हैं कि तेरी माँ का बचपन भी वहीं बीता और तेरा बचपन भी वहीं पर बीता। तू खिली स्नेह से हिली पली, तू वहीं पर खिली और अपने यौवन को प्राप्त हुई, अर्थात तू गई थी तो यहाँ से तू कली अर्थात छोटी बच्ची बन के गई थी, लेकिन वहाँ पे तू खिलकर पुष्प हो गई, अर्थात अपनी युवा अवस्था को तूने प्राप्त कर लिया। अंत में भी उसी गोद शरण ली, मुने दृगवर महाभरण। अंत में तूने वहीं पर अपनी अंतिम सांसें ली और अपनी आँखों को मूंद कर तूने महाभरण अर्थात अपनी अंतिम यात्रा को भी पार कर लिया। इस कवि का इस पद में कवि की जो मार्मिकता है अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही साक्षात, बहुत ही उजागर हो गई है और यहाँ पे वात्सल्य भाव की बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति है। कवि कह रहे हैं कि वह लता वहीं की, यहाँ पे लाक्षणिकता बहुत ही देखने लायक है। वह लता वहीं की जहाँ कली, यहाँ पे उन्होंने लक्षणों के माध्यम से समझाया है कि तेरी माँ भी वहीं की थी अर्थात तेरे ननिहाल की और तू भी वहीं की है और साथ ही साथ उन्होंने कली का जो लाक्षणिक अर्थ यहाँ पे दिया है वो उसकी बाल्यावस्था का अर्थ उन्होंने यहाँ पे लिया है। साथ ही साथ जहाँ कली तू खिली में वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है और वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ पे किसी भी वर्ण की एक ही क्रम में 2 बार आवृत्ति हो, वहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। अगला पद हम देखते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात। कवि कह रहे हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू हमेशा से संभल रही। वो अपने आप को भाग्यहीन इसलिए कह रहे हैं मित्रों क्योंकि जब वो बचपन में छोटे थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया था। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का देहावसान भी हो गया और साथ ही साथ सरोज का भी देहावसान हो गया। तो इन सब बातों को जोड़कर साथ ही साथ जो उनकी अपनी जो सामाजिक यात्रा रही या फिर साहित्यिक यात्रा रही उसमें भी उन्होंने घोर विषमताओं और कह सकते हैं कि विरोधों का सामना किया। तो इन सब बातों को जोड़कर वो कह रहे हैं कि तुम मुझ भाग्यहीन का हमेशा ही संबल अर्थात आधार रही। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, जब बहुत वर्षों के बाद मैं इस समय इतना विकल हो रहा हूँ, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, अर्थात मेरे जीवन में तो दुखों का पहाड़ शुरू से ही टूटा रहा, लेकिन मैं उन बातों को आज कहकर क्या प्राप्त कर लूँगा जिन बातों को मैंने आज तक नहीं कहा है अर्थात किसी के सामने व्यक्त नहीं किया है। क्योंकि दुख भी हम उसी के सामने रो सकते हैं जिसको हम अपना मानते हों, क्योंकि किसी दूसरे के सामने अगर हम अपना दुखड़ा रोएंगे भी तो दुनिया सिर्फ हम पे हंसने के अलावा और कुछ काम नहीं करती है। अगला है कि हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कवि कह रहे हैं कि मेरे जो अच्छे कर्म हैं उस पे वज्रपात गिर जाए अर्थात मेरे अच्छे कर्म सभी नष्ट हो जाएं, फिर भी यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं उसके साथ अपना मस्तक नवाकर अर्थात अपने रास्ते पर अडिग रहूँगा, अचल खड़ा रहूँगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल और मैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने संपूर्ण कार्यों को समर्थ करूँगा। हो भ्रष्ट शीत के शेष शतदल। भ्रष्ट शीत की से यहाँ पे तात्पर्य है कि जब कोई मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है तो उसके जो कर्म है उस पे शतदल अर्थात जो शीत के कण हैं वो पड़ जाते हैं, जिससे कि उसका जो ओज है वो तेज है वो थोड़ा सा मलिन पड़ जाता है। कवि आगे कह रहे हैं कि कन्यगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं मित्रों। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने संपूर्ण जीवन के जो कर्म हैं उसको तुझे अर्पण करके मैं तेरा तर्पण अर्थात
तेरा उद्धार करता हूँ। वो कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे जो समस्त कर्म है पुत्री, मैं तुझे अर्पण करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ, क्योंकि मैं और कुछ करने के काबिल ना रहा। और एक पिता अपनी वत्सलता के सिवा और एक पुत्री को दे ही क्या सकता है, और उसकी ज़रूरत भी कुछ नहीं है, कोई धन कोई मान, इसकी क्या ज़रूरत है। किसी भी पिता से अगर किसी पुत्री को सिर्फ वत्सलता मिल जाए, उससे ही वो पुत्री कृतकृत हो जाती है। तो ये थे सरोज स्मृति के कुछ चर्चित पद्यांश, और आशा करती हूँ कि इन सब के माध्यम से आपको सरोज स्मृति पढ़ के इसकी रूपरेखा समझ आई होगी। वैसे तो सरोज स्मृति का जो रूप है बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को ही उठाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो आगे के वीडियो पाने के लिए बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।